तालिबों को बदला, और जो उसकी तलब रखते हैं वो आसमान के तख्त को छोड़कर जमीन पर उतरता है और उनकी दुआओं पर कान लगाता है। और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इसी बात के लिए कि हम मिलते तो रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कभी भी नहीं हुआ जब से हम एक दूसरे से अलग हुए। अलग तो नहीं थे, यकसा दिल हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वक्त, हालात, मसरूफियत की वजह से हमारा इत्तेफाक नहीं हो सका कि हम ऐसे मिले। तो ठीक 15 साल के बाद हमारी ऐसे मुलाकात हुई है। नहीं तो हमारे पास्टर साहब जो अकरम खोखर है, उन्होंने हमारी एक रूटीन, एक शेड्यूल बनाया था कि आप लोग आपस में अपने ख्वाब, अपनी रोया, अपना कलाम एक दूसरे से डिस्कस करें, शेयर करें। तो हर एक बहन एक से दूसरे दिन अपने घर में चाय बनाए और चाय पर इकट्ठे हों और एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें। ऐसी हमारी शेयरिंग थी, तो हम करते थे और सबकी कोशिश होती थी कि आज मेरे घर में है, आज मेरे घर में है। और इस तरह मोहब्बत भी बढ़ती है, कुर्बत भी बढ़ती है, मसीहत में हमारी हिकमत भी बढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब अब कलाम के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, मौजूद है। जिस कदर आप अपने हाथों को लहराएंगे, फैलाएंगे, उसी कदर खुदा की बरकतें आपकी जिंदगियों में बरसेंगी। हालेलुया। खुदावंद इन लोगों से यूं फरमाता है कि उन्होंने गुमराही को दोस्त माना है। हाँ जी, ये देखें उन लोगों से, इसमें ये नहीं लिखा कि सब लोगों से। बताएं, हम सब ने सुना है और जिनके पास कलामे मुकद्दस है, जो पढ़ सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ देखा भी है। किनके लिए कहा गया? उन लोगों के लिए, यानी वो लोग अलग हैं, खुदा के लोगों से अलग हैं, जिनके बारे में कहा गया है। जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा कड़वे दानों को अलग कर डालेगा और मीठे दानों को अलग कर डालेगा। इस तरह कलाम में लिखा है उन लोगों को, वो लोग जो नाफरमान हैं, जो खुदा की बातों को पीठ पीछे फेंक देते हैं। कलाम में लिखा है ऐ शरीर, तुझे मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता है, जबकि तू मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। ये वो लोग हैं। लिखा है कि उन लोगों को खुदा कहता है कि मैं उनकी दुआओं को नहीं सुनूंगा। वो आहो नाला, नाला का पता है आपको? रोना, करलाना, चीखना, फरियाद करना। अब देखें कि क्वालिटी उनके अंदर है, वो रोजा रख रहे हैं, वो जान को दुख दे रहे हैं, अपना वक्त खुदा को दे रहे हैं। तो क्यों उनके रोजे नामुकम्मल, ना कबूलियत के रोजे हैं? क्या वजह है? जब हालात वही है, रोजे रख भी रहे हैं, जान को दुख दे भी रहे हैं, फाका कशी भी कर रहे हैं, तो लेकिन उनके रोजे कबूल नहीं हो रहे। अब ये कौन है जिसको खुदा ने फरमाया? ये कौन है जिसको खुदा ने फरमाया? किसको खुदा कह रहा है कि इस कौम के लिए, इन लोगों के लिए, इनके खानदानों के लिए, इनके मुल्क के लिए, इनकी जिंदगी के लिए, इनके अजनास के लिए, इनके खाने पीने के लिए, ये कौन है? तू दुआ ना करना। वो खुदा के खादिम हैं, खुदा के नबी हैं, रसूल हैं। खुदा का खादिम आपको कलाम सुना देता है, वो खुदा के आगे भी सच्चा है और अपनी जिंदगी में भी सच्चाई से चल रहा है। खुदा कहता है, अब देखें काम साढ़े अपने भैड़े होंगे है ना, रोजा रख के वैसे झूठ बोलना बाज नहीं आते, धोखा देना बाज नहीं आते, फरेब देना बाज नहीं आते, यतीमा दा ते गरीबा दा ते बेवा दा हक खाना असी बाज नहीं आते, बदकारी चोरी करन तो असी बाज नहीं आते, नलायक हरकतां करन तो असी बाज नहीं आते, ते असी रोजे रख के ते कहने आ फलाने कदम को चला जा, उन्दी खुदा बड़ी सुन लाई, ते जो उन्दी भी नहीं सुनी जाती ते कहते ने कदम कोई बरकत ही नहीं है।
सानू ते उनदे तो कोई बरकत नहीं मिली। भाई खादम खुदा का है, अगर खुदा भेड़ों के चरवाहे को बादशाह के तख्त पर बिठा सकता है, उसके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, हर बंदा खुदा के करीब है जो उसका नाम सच्चाई से लेता है। अब खुदा ने कहा कि तू, ये कौन बंदा है जिसको कहा कि तू इनके लिए दुआ ना करना, ये यिर्मयाह है, क्योंकि सूरज की प्रस्तिश करते थे। आप जानते हैं वो अपने पेलोठों को आग में से गुजारते थे, अपने पेलोठों को आग से गुजारते थे, अपने हाथ की मूर्तियों को सजदा करते थे, चांद सूरज के आगे सजदा करते थे। और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया? यहाँ पर खुदा कह रहा है कि मैं उनकी सुनूंगा नहीं, तू भी उनके लिए दुआ ना करना। फिर अगर जो बंदा गलत है वो जानता है या खुदा जानता है, और वो कहता है कि फलाने खादिम की दुआ में असर नहीं है, जबकि खुदा खादिम को कह रहा है कि मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा, तो फिर हम यहाँ पर खुदा कह रहा है तू उनके लिए दुआ ना करना। और यशायाह में लोग कह रहे हैं कि हमने अपने कामों को जानते हैं, उनको अपने कामों का पता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ऐ खुदा हमने किस लिए रोजे रखे कि जब तू ख्याल नहीं करता, और हमने अपनी जान को क्यों दुख दिया कि जब तू ख्याल में नहीं लाता। खुदा कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। तो हम ये बात नहीं सोचते कि हम किस बात में आसमान पर से नीचे गिर जाते हैं। ये नाफरमानी का रोजा है, रोजा तो है, फाका कशी तो है, लेकिन ये रोजा नहीं, ये भूख हड़ताल है जिसका हमें मीनिंग्स नहीं पता, अपने आप को पता नहीं कि इस रोजे का मकसद क्या है। तो रोजा रखा हुआ है, रोजे में झूठ फरेब बदी बदकारी कर रहे हैं हम। रोजा तो फिर खुदा ने, जो खुदा के दिल के करीब था और उसके मुआफिक उसे मिल चुका था और उसका भी कबूल ना हुआ था, जब तक कि उसका बेटा मर नहीं गया। अब इस बात को सोच, खुदा हुक्म कर रहा है, तुम का मतलब क्या है? तुम का मतलब जमा आप सब, लेकिन अगर एक ही निशान को खुदा कहता है तो तू, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको, ये खुदा फरमा रहा है। यानी वो रोजा खुदा की मर्जी का रोजा नहीं है जिसका जिक्र यिर्मयाह में भी आया है, वो खुदा की मर्जी का रोजा नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है कि तुम इसलिए इस मकसद से रोजा रखते हो कि रगड़ा झगड़ा नहीं। शैतान भी कलाम जानता है, कहीं पर वो कह रहा है, लिखा है कलाम में, लिखा है ये वहां पर यीशु कह रहा है कि कलाम में ये भी लिखा है, वो कह रहा है कलाम में ये भी लिखा है, तो ऊपर से नीचे आ जा तो क्या होगा? तेरी बाइबल लिखा है, ये इब्लीस कह रहा है, पता उसको सब है, तो कौन माल के कायनात है, वो कह रहे हो जा तो हर काम हो जाने की कुदरत रखता है, लेकिन वो उसे कह रहा है। पर यीशु ने जब कहा कि ऐ शैतान दूर हो जा, तो उसके बाद फरिश्ते आके खिदमत करना शुरू हो गए। आज हम अपनी जिंदगियों से इब्लीस को दूर नहीं कर पाते। अगर हम इब्लीस को दूर करेंगे तो हमारा रोजा, जिसके बारे में खुदा कहता है कि वो मुझे रोजा मंजूर है जो तेरी पोशीदगी में है, जो रोजा मेरी मर्जी के मुताबिक है। अगर हम रोजे भी रखते जाएं, घर से लड़ाई झगड़ा भी ना खत्म करें, बेइत्तेफाकी भी ना खत्म करें, बदसलूकी भी ना खत्म करें, नापाक कामों से तौबा भी ना करें, तो हम कहें कि हमारे रोजे कबूल नहीं होते। एक रोजा रख ले, लेकिन ईमान का रखें, अपने हाथ को बदी से, अपनी आंख को बदी से, अपने दिल को बदी से, अपने पैरों को बदी से रोके,
ताकि वो खुदा की नज़र में मकबूल नज़र हो और खुदा को अपने नाम पर गैरत आए और आपके मुल्कों को, आपकी जिंदगियों को, आपके घरानों को, आपके खानदानों को खुदा बदल डाले। हालेलुया, हालेलुया। ज़ोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। से इस्लाम के खिलाफ कुरान आपको और हमें बरकत दे।